कहीं ना कहीं अपराधियों से मिला हुआ है, हत्यारों से मिला हुआ है। अभी जब प्रशासन के सामने बैठ करके आंख से आंख मिला करके हमने अपनी बात रखी, पीड़ित परिवार ने अपनी बात रखी, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी, तब प्रशासन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि हाँ, हमसे ढिलाई हुई है, हमसे गलती हुई है। चुनाव का समय था, नहीं समय दे पाए। इस केस को, इस मामले को, इस हत्या के प्रकरण को मजबूती से हम लोग नहीं उठा पाए, इसमें सही ढंग से हम लोग जांच नहीं कर पाए, ये प्रशासन का कहना है। लेकिन आज आप सबकी ये ताकत दिखने के बाद में वही प्रशासन आज ये कहता है कि अब इस मामले में 1% भी किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी हमारी तरफ से। अब किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं की जाएगी। इस मामले के अंदर छोटे से छोटे बिंदु को शक के आधार पर उसको इस कार्रवाई का एक बिंदु बना करके उसको जांच में शामिल किया जाएगा, बयानों को लिया जाएगा। पीड़ित परिवार के अन्य जो लोग हैं वहां के मोबाइल उनके ट्रेस किए जाएंगे, उन नंबरों को ट्रेस किया जाएगा कि उस घटना के उस समय पर आसपास आगे पीछे कौन आया गया, किसका फोन आया, कौन बुला के लेके गया, किसने बताया परिवार को कि डेड बॉडी यहाँ पड़ी है। और तमाम आज से साल भर पहले भी घटना हुई थी, उनको भी इस मामले में लिया जाएगा। और भी तमाम जो बातें जो प्रशासन के समक्ष अभी बात हुई है, तमाम जो मांगे हमारी थी, उस पर प्रशासन ने सहमति जताई है कि आपकी मांगों से हम लोग सहमत हैं। दूसरी बात, अब प्रशासन ये कहता है कि आप लोग ये धरना हटा दें। प्रशासन ये कहता है आप लोग धरना हटा दें। ये जनता, ये समाज या धरने पे बैठा है, इस धरने की ताकत की बदौलत आज प्रशासन कुछ हद तक झुका है हमारे सामने। वो प्रशासन जो हमारी नहीं सुन रहा था, लेकिन आज वो सुन रहा है। आप सभी लोगों को तय करना है कि धरना हटाना है या लगाए रखना है। लगाए रखना है तो लगाए रखना है तो यहाँ पे ताकत भी दिखानी पड़ेगी। लगाए रखना है तो ताकत भी दिखानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सुबह आ गए, घंटा पर रुके और चल दिए। परिवार को फिर अकेला नहीं छोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसा नहीं कि परिवार को अकेला छोड़ करके आप लोग चले जाओ, ऐसा नहीं। देखिए आज राजस्थान के अंदर देखिए आप, आए दिन हमारे समाज के ऊपर, विशेषकर हमारे समाज के ऊपर, SC/ST वर्ग के ऊपर जुल्म अत्याचार होता है। जाति के नाम से मारा पीटा जाता है, जाति के नाम से उनका शोषण होता है, लेकिन हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। शासन प्रशासन में बैठे जो ये नेता या अधिकारी, ये कोई नहीं सुनता हमारी। मजबूरन हम लोगों को ये धरने देने पड़ते हैं, आंदोलन करने पड़ते हैं। भूखे प्यासे रह करके, अपने काम धंधे को छोड़ करके, अपने परिवारों को लेकर के, भाइयों को लेकर के, पीड़ित परिवार को साथ लेकर के हमें धरने पे बैठना पड़ता है। तब जाकर कर इस सोए हुए प्रशासन को जगाना पड़ता है। ऐसी स्थिति है हमारी। ये स्थिति कहां से पैदा हुई आपको मालूम है? मालूम है आपको? नहीं। हम लोग वोट देते हैं, वोट मालूम है ना? वोट देते हैं ना। अगर सही जगह बटन दबाया होता ना तो आज आपको ये धरना नहीं देना पड़ता, है ना? अगर सही जगह बटन दबाया होता, ताली नहीं, अगर सही जगह बटन दबाया होता तो आप लोगों को ऐसे धरना नहीं देना पड़ता। अगर आपके बीच का आपका अपना आदमी जो आपके दर्द को समझता है, आपकी पीड़ा को समझता है, आपके साथ जब भी जुल्म अत्याचार होता है आपके बीच में आकर के आपका सहयोगी बनता है, आपकी मदद करता है, आपकी आवाज बन करके उठाता है, ऐसे व्यक्ति को जिता करके आप संसद विधानसभा में भेजते तो शायद आपको धरने प्रदर्शन की नौबत नहीं आती। मालूम है? लेकिन हम लोग नहीं समझते, हम लोग नहीं समझते।
हमारे लोगों को मारा जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, हमारी बहन बेटी के साथ बलात्कार तक किया जाता है। हम लोग कुछ नहीं करते। हम लोग 2 दिन 4 दिन हल्ला करके और चुप हो जाके बैठ जाते हैं। चुनावों का समय आता है, उन्हीं नेताओं के जो बड़ी बड़ी जो हमारे सामने चापलूसी करते हैं, उस समय हमारी वाही वाही करते हैं, उस समय हम लोग उनके पीछे ऐसे हो जाते हैं, हमारे ऊपर हुए जुल्म अत्याचार को भूल जाते हैं। हम लोग, हमारा शोषण हुआ, हम उस चीज को भूल जाते हैं। हमारे भाइयों को मारा पीटा गया, वो भूल जाते हैं। हमारी बहनों के साथ में, माताओं के साथ में दरिंदगी की गई, वो चीजें भूल जाते हैं उस समय, चुनाव के समय। और हम लोग वोट देने पहुंच जाते हैं, उस समय नहीं सोचते कि कौन हमारा अपना है, कौन हमारा दूसरा है। यही वजह है कि आज हमें यहाँ पे संघर्ष करना पड़ रहा है, यही वजह है। और दूसरी बात, अब इस मामले को लेकर के आप सभी तय कर लीजिए हमें करना क्या है आगे के लिए। इस लड़ाई को जारी रखना है तो हमें यहाँ पे मजबूती के साथ डटकर मुकाबला करना होगा। इस परिवार को, इस समाज को अकेला छोड़ के नहीं जाना होगा। धन्यवाद।